बम का युद्ध खड़ा हो जाए, राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा, महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। गुरु महाराज का एक वचन है कि लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, वर्षा सूखा पड़े अकाल, जमाना बदलेगा, सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, गलियों गली में खूब पर्चे बटाए, अब मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, मान जाओगे ठीक, नहीं मानोगे तो दूसरा विकल्प आ रहा है, राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों से संसार में न्यूक्लियर पावर का प्रयोग होगा, जिसको परमाणु बम कहा जाता। ये परमाणु बम की कितनी बड़ी ताकत होती, अमेरिका दुनिया में सबसे सुपर पावर माना जाता। अमेरिका का 2 परमाणु बम भारत के सबसे बड़े सुपर सिटी बम्बई पर डाल दिया जाए तो 2-3 घंटे के अंदर बम्बई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। जिस बम्बई को बसाने में हमारे पुरखे पूर्वजों को 300 साल से ज़्यादा समय लग गया। मुग़ल सम्राट औरंगजेब के ज़माने में यूरोप के व्यापारी ब्रिटानिया, ये सब लोग भारत में आते हैं। औरंगजेब का समय, अब उस समय से देखो मुग़लों का राज, मुसलमानों का, तब से यूरोप के व्यापारी फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेज़ तो खैर बाद में आए, लेकिन फ्रांसीसी, पुर्तगाली सब फेल हो गए। अंत में ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों ने कब्जा जमाया और भारत गुलाम बन गया उनका। और इसके बाद फिर बम्बई का डेवलप, भारत का पहले सुपर सिटी कलकत्ता माना जाता था, सबसे बड़ा शहर भारत का कलकत्ता था मुसलमानी राज में, अंग्रेज़ों के शुरुआती दौर में। लेकिन अंग्रेज़ों के राज में धीरे धीरे एक अच्छा बंदरगाह के कारण जब बड़े बड़े जहाज़ और हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ, तब बम्बई का डेवलप प्रारंभ हो जाता। ये जगह अंग्रेज़ों को अच्छी लगी क्योंकि अंग्रेज़ पश्चिम से आते थे। कलकत्ता भारत के पूर्वी छोर पर है और बम्बई पश्चिमी तट पर, अरब सागर पर, और कलकत्ता जो है बंगाल की खाड़ी पर, तो घूमना पड़ता था। और अंग्रेज़ आए पश्चिम दिशा से, इसलिए उन्होंने बम्बई, सूरत को ही चुना, इसलिए बम्बई का डेवलप होता है। और फिर आज बम्बई भारत का सबसे सुपर सिटी, कितनी मेहनत से 300 साल में इसको बनाया गया, बसाया गया। लेकिन आज अमेरिका का 2 परमाणु बम अगर बम्बई ऐसे शहर पर डाल दिया जाए तो 2-3 घंटे में बम्बई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। ऐसे 6500 परमाणु बम आज अमेरिका ने बना कर रख लिया। इसी से मिलता जुलता रूस के भी पास है। ये दोनों अखाड़े के बराबर बराबर के पहलवान माने जा रहे। परमाणु शक्ति में दोनों को दुनिया की सुपर पावर माना जा रहा। इसलिए इस संसार को तब तक बचाया जा सकता जब तक किसी युद्ध में अमेरिका रूस साथ आपस में न लड़ें। जिस दिन अमेरिका रूस आमने सामने लड़ जाएंगे, उस दिन इस संसार को कोई बचा नहीं पाएगा। राख बनेगे महानगर तक, क्योंकि दोनों की न्यूक्लियर पावर इस संसार को नहीं, कितने संसार को, ऐसे कितने संसार भस्म कर दे। इसलिए हमको आपको गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे गुरु महाराज की एक वाणी है, ऐसा नहीं होगा, रूस अमेरिका नहीं लड़ेंगे, रूस अमेरिका एक दोस्ती करेंगे, एग्रीमेंट, और निशाने पर चीन आ जाएगा। ये गुरु महाराज के वचन वाणी जब आप पढ़ते हो, लिखा है। सन 70 के दशक में ही गुरु महाराज ने कहा था, एक ऐसा समय आएगा कि भारत की इजराइल से दोस्ती हो जाएगी। इजराइल ये दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। यहूदी एक धर्म होता, जैसे अपना हिंदू धर्म है, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म,
ऐसे ही दुनिया में एक धर्म, इसको यहूदी धर्म कहते। यहूदी धर्म ये शाह इब्राहिम साहब, और आश्चर्य की बात यह है इसी शाह इब्राहिम से मुसलमानों का दीन ईमान इस्लाम धर्म और ईसाइयों का ईसाई धर्म, दोनों के पूर्वज इब्राहिम साहिब थे, शाह इब्राहिम। लेकिन देखो आज यहूदी, यानी मुसलमान भी नाराज, ईसाई भी नाराज। इतने यहूदियों के, एक ज़माना था यहूदियों का, बहुत बड़ा तंत्र संसार में था। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उन्होंने यहूदी घर में ही जन्म लिया था। अब ईसा मसीह साहब की वाणी आ गई, मैं यहूदियों का राजा, मैं यहूदियों का राजा। अब ऐसा प्रचार हो गया, अवतारी हैं, अवतारी हैं, गॉड के दूत हैं, मैसेंजर हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, ईश्वर के पुत्र हैं, भगवान के दूत हैं। भक्तों का इतना बड़ा प्रचार हुआ कि तमाम यहूदी राजा नाराज होने लगे। जैसे आपका घर हिंदू घर में जन्म हुआ, हिंदू घर में ही आपका जन्म हो, अब आप प्रचार करने लगो मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं अवतारी हूँ, मैं अवतारी हूँ, तो हिंदू ही नाराज हो जाएंगे कि राम से बड़ा कौन आ गया, ये कृष्ण से बड़ा हिंदू धर्म में कौन आ गया। यही बात होती। ईसा मसीह साहब उसी खानदान में पैदा हुए, लेकिन ये कहने के कारण मैं खुदा का दूत हूँ, भगवान का मैसेंजर दूत, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, सन ऑफ गॉड, तो देखो यहूदी लोग ही नाराज हो गए। एक मामूली शेफर्ड, जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला अपने को कहता मैं भगवान का दूत हूँ। बात बिगड़ते 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 यहाँ तक बिगड़ी, उठाकर सूली पर चढ़वा दिया। वहाँ के लोगों ने, सियासत ने, राजाओं ने, गवर्नर ने, और ले जाकर के जिंदा जी सूली पर लटका दिया गया। जाते समय ईसा मसीह साहब कह कर गए, आई विल कम विद माई फादर, आज मैं जा रहा हूँ लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मैं फिर संसार में आऊँगा। अब की बार मैं जब आऊँगा तो अपने पिता के साथ आऊँगा। ये स्पष्ट उन्होंने बाइबिल में उनके वचन निकले। तब किताब उताब तो नहीं थी, बाद में भक्तों ने ही किताब लिखा। जैसे गुरु महाराज की किताब अब आप लिख रहे हो, महापुरुषों को इतना कहाँ फुर्सत, भक्त ही लिखते हैं इतिहास का। भाई आई विल कम विद माई फादर, मैं एक बार फिर धरती पर आऊँगा, और जब मैं धरती पर आऊँगा तो उस समय सैकलात स्टार्ट का भी जिक्र बाइबिल में आता है। जिस समय मैं आऊँगा उस समय टाट ओढ़े हुए लाखों लाख की संख्या में लोग, ह्यूमैनिटी, मानवता का, मानव धर्म का, धर्म भी उन्होंने मानव धर्म लिखा। बाइबल में लिखा कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म नहीं, महापुरुष कोई अलग से धर्म बना का, मानव धर्म, मानव के लिए मानव धर्म, सच्चा धर्म, दीन ईमान का। कहा लोग टाट बोरा ओढ़ करके माने पहन करके, जो भी मान लो, जब लोग मानव धर्म का प्रचार करते नजर आएंगे तो समझ लो मैं धरती पर आ चुका हूँ। अब यह है कि 2000 साल हो गया, इस समय सन 2023 चल रहा। ईसा मसीह साहब की जन्म पत्री से ही ये ईसवी संबत वहीं से चला है। ईसवी संबत 2023, इतने 2000 बरस से ज़्यादा हो गया। आज दुनिया में ईसाई मिशनरियाँ उनको इंतज़ार कर रही कि हमारे ईश प्रभु धरती पर अवतार फिर लेने वाले हैं। बाइबल में इसके बड़े सिम्टम्स, लक्षण लिखे गए। जब बार बार भूकंप आने लगे, तमाम लड़ाइयाँ होने लगे, लोगों का दीन ईमान खराब हो जाए, तो समझ लो मेरे आने का समय। बताओ 2000 साल बीत गया और ईसाई लोग अभी इंतज़ार में हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर के पुत्र का फिर धरती पर राज होगा। अब ईसाई लोग यही कहते पूरी दुनिया में हमारा राज होगा, इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपना राज मान रहे हैं, वो भी इसी में, और उनका करीब करीब आधी दुनिया पर तो राज है ही है। पूरा अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरा यूरोप महाद्वीप, ये देखो क्रिश्चियन कंट्रीज माना जाता। इस समय संसार का सबसे बड़ा धर्म बन चुका। जिस धर्म को अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा हो, अब वो धर्म में ताकत तो ही है। जिसको अमेरिका मान रहा हो, वहाँ के राष्ट्रपति आज भी, जो अमेरिका में राष्ट्रपति बनता है, जब वो शपथ लेते हैं
चुनाव जीतने के बाद ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है बाइबल। जैसे हिंदुओं की रामायण गीता है, ऐसे ईसाइयों की बाइबल है। आज भी वहाँ के राष्ट्रपति को बाइबल पर हाथ रखकर और गॉड नाम पर शपथ प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। जैसे अपने भारत में संविधान, वो लोग बाइबल पर हाथ रखकर। अमेरिका में आज भी किसी को राष्ट्रपति बनना है, सबसे बड़ी कुर्सी राष्ट्रपति की, जैसे भारत में सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री की, अमेरिका में सबसे बड़ी कुर्सी राष्ट्रपति की है। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो वहाँ का कानून बना है उसको पहले ईसाई बनना पड़ेगा। भारत में ऐसा नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री बनना कोई लड़े चुनाव, चाहे मुसलमान जीत जाए प्रधानमंत्री, ईसाई जीत जाए प्रधानमंत्री, सिख कोई जीत जाए प्रधानमंत्री, कोई जीत जाए। लेकिन अमेरिका में अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है उसको पहले ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा। बिना ईसाई के कोई यहाँ राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता। अब वो लोग कितने चतुर चालाक, दुनिया को डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते अमेरिका के लोग, लेकिन उन्होंने बहुत पहले, इनका कानून पहले बन गया। सबसे पहले दुनिया में अमेरिका को ही आज़ादी मिली थी, कई सौ बरस पहले। भारत औरत तो बहुत बाद में आज़ाद हुए, वो भी अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी लिए, हम भी अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी लिए, लेकिन अमेरिका कई सौ बरस पहले आज़ाद हो गया था। भारत अभी हाल में 70-72 बरस। इस तरह का दुनिया में, संसार में इतना बड़ा ईसाई धर्म, लेकिन ये ईसाई धर्म यहूदी धर्म की शाखा है। और इसी धर्म से फिर करीब 500-600 बरस बीतने के बाद मक्का मदीना गांव में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। अब देखो एक नया धर्म खड़ा हो गया जिसको दीन ईमान इस्लाम कहते हैं। ये दोनों के पूर्वज शाह इब्राहिम को मानते हैं। आश्चर्य की बात है, यानी मुसलमानों की पवित्र पुस्तक पाक कुरान में बार बार शाह इब्राहिम की महिमा गाई गई है, और ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबल में भी शाह इब्राहिम की महिमा गाई गई है। लेकिन आज हिंदू और ईसाई, मुसलमान और ईसाई, ईसा मूसा लड़ने के लिए तैयार हैं। इनमें बहुत युद्ध, 1400 बरस हो गया। अब मुसलमानों के यहाँ भी मोहम्मद साहब की बाणी है, मुसलमान भी कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो, ईसाई लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि गॉड, यानी हमारे प्रभु यीशु का राज दुनिया में होने वाला, धर्म का राज, उसको उन्होंने धर्म का राज, ईश्वर का राज बताया। ऐसे मुसलमान भी इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने पॉइंट पर डटे हुए हैं। मुसलमानों की किताबों में लिखा है 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में भारी को हलाल को हराम मचेगा। उस समय खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर धरती पर जन्म लेंगे। उनका लिबास माने पहनावा, पोशाक बिल्कुल सफ़ेद होगा। उनके पहनावे पोशाक सफ़ेद होंगी। उनकी भी ज़बान सीरी होगी। सीरी माने मीठा होता, बड़ी मीठी ज़ुबान बोलेंगे। सारी दुनिया को वो फ़िरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत की भेद भावनाओं से ऊपर उठकर सारी अखलाक मानव जाति को, सारे इंसान मखलूक़ात को अखलाक ईमान का, हकीकत सच्चाई का, प्यार मोहब्बत का, रहम ईमान दया धर्म का पाठ पढ़ाएंगे। उनको लोग हज़रत इमाम मेहदी के नाम से जानेंगे। उनका नाम भी बाकायदे लिखा है। और ये घटना घटेगी 14वीं सदी के आखिर में। अब मोहम्मद साहब के जन्म से हिजरी संवत, उनका जो हिजरी संवत चलता है, मोहम्मद साहब का जन्म ईसा मसीह के जन्म के करीब 500 साल बाद, तो 1400 साल तो उनका बीत गया, आखिरी हो गया। यानी 14वीं सदी की आखिरी बेला, उसमें लोग सफ़र कर रहे, बल्कि बीत चुकी। कुछ कहते बीत गई, कुछ गिड़ा गणित लगा रहे। लेकिन मुसलमान कहते भाई हमारे पैगंबर साहब की बाणी है कि 14वीं सदी के आखिर में क़यामत का वक्त आएगा, सारी दुनिया में कोलाहल को हराम मच जाएगा। उस समय कोलाहल को हराम का मतलब झगड़ा, को हराम माने झगड़ा। कहा सारे संसार में लोगों में झगड़ा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब धर्म के नाम पर, देश के नाम पर लड़ेंगे लोग, मरेंगे, कटेंगे। उसी समय हजरत इमाम मेहदी का प्रेम मोहब्बत का संदेश, हक ईमान का पैगाम जारी होगा। ये उनकी किताबों में लिखा है।
और इसके बाद लिखा क़यामत की बेला आएगी, मुसलमान भी लोगों को सुनाते उनकी, जब जहाँ जहाँ जमात लगती, जैसे आप प्रचार करने जाते हो ऐसे मुसलमान में भी अब वो लोग जमात निकालते हैं, काफिला गांव-गांव में पड़ाव डाल करके, और वहाँ भी वो सुनाते हैं मुसलमानों संभल जाओ, क़यामत आने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, ये दुनिया मिटने वाली है। इस समय मुसलमान भी लोगों को सुना रहे, मुसलमानों संभल जाओ, क़यामत आ रही, माने विनाश होने वाला, गुनाह माने पापों से तौबा करो, पापों से बुराई से बचो, ये दुनिया मिटने वाली है। तो मुसलमान भी इंतज़ार में हैं। ये दुनिया के दो बड़े धर्म, ईसाई भी इंतज़ार कर रहे ईसा मसीह साहब का, मुसलमान इंतज़ार कर रहे हजरत इमाम मेहदी साहब का, और तीसरा धर्म देखो भारत में ही जिनको सिख गुरु साहिबानों के द्वारा गुरु नानक जी महाराज ने स्थापित किया सिख धर्म, ये लोग भी इंतज़ार करें। सिख धर्म तो खैर बहुत बात का है, यानी सिख धर्म जिस समय बाबर का दिल्ली में राज था, उसी समय में करीब करीब गुरु नानक जी महाराज ने धरती पर अवतार यानी जन्म लिया था। ये तो 600 साल का इतिहास है, लेकिन उनकी भी किताबों में लिखा, सिख भी इंतज़ार कर रहे। सिख लोग क्या इंतज़ार कर रहे? उनकी किताब में लिखा है, सिख गुरु ने लिख कर चले गए, वो लोग लिख कर चले गए। क्या लिखा, क्या समझा जाए, कैसे समझाया जाए? अब लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा रहे हैं। क्या लिखा है? कहा दिली तखत पर बहेगी वाह गुरु की फौज, फतेह दिलावें शीश पर, बड़ी करेंगे मौज, उदय अस्त जहलग या की बचे न कोई, बनेरी आया सागरी धरती ऊपर जेई, राज करेगा खालसा या की बचे न कोई। कहा गुरु की फौज करेगी मौज। इन्हीं गुरु ग्रंथ साहब सिखों की किताबों में गुरु लिख कर चले गए कि एक ऐसा वक्त आएगा वाह गुरु की फौज तैयार हो जाएगी, एक ऐसी फौज जिसको वाह गुरु की फौज कहा जाएगा। वाह गुरु ये महाप्रभु की, परमात्मा की, गुरु की, सदगुरु की फौज। कहा गुरु की फौज करेगी मौज। अब वहाँ पंजाब में लोग कहते हैं, जैसे आप राम राम करते हो, तो सिख लोग जब आपस में मिलते हैं कहते भाई सत श्री अकाल, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। वो तो अपने अर्थ में देख रहे हैं कि वाहे गुरु की फौज यही करेगी मौज, वाहे गुरु की फौज आएगी। अब वो सोचते, देखो वो लोग अपने को ही मान रहे, लेकिन वाहे गुरु की फौज का सच्चा मतलब यह है कि पवित्र आत्माओं का समूह। पवित्र आत्मा किसको कहते हैं? जिसमें कोई हिंसा न हो, हत्या न हो, झूठ न बोलें, धोखा न दें, चोरी ठगी बेईमानी से दूर रहें। क्योंकि सिख गुरु साहिबानों का यही संदेश था, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज, चाहे उनके सेकंड दूसरे गुरु अंगद जी महाराज, चाहे तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज, चाहे चौथे गुरु रामदास जी महाराज, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज, इसके बाद हरिकृष्ण साहब, हरगोविंद साहब, हरिराय साहब, या जितने भी गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह तक, किसी गुरु ने मांस खाने का हुक्म नहीं दिया। कहा जे पीर पर आई ना जाड़िया सो मानुष नाही। उन्होंने लोगों से कहा भाई दूसरे के दर्द को समझो। किसी भी गुरु साहिबान ने, सब लोग प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, जितने 10 गुरु पंजाब में हुए हैं सब शाकाहारी जीवन शैली जिए, और सब ने उन, जब तक वो लोग रहे, उनकी शिक्षा यही लोगों को थी कि शाकाहारी भोजन, शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार, यही उनकी फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत था, थियरी थी कि शाकाहारी आहार तो शुद्ध विचार, शुद्ध आहार माने भोजन, शुद्ध पवित्र भोजन करोगे, सात्विक भोजन, आपके बुद्धि विचार भी पवित्र होंगे। ये पंजाब के गुरुओं की शिक्षा थी। अब आज आप पंजाब में जाओ, सरदार लोगों को देखो अंडे खाते हैं, कितना अंडा खाते पंजाब में। पाकिस्तान का बॉर्डर होने के कारण वहाँ तमाम नशीले पदार्थ, कोकीन, हेरोइन, अफीम बॉर्डर से पाकिस्तान में इतनी ब्लैक मेलिंग सप्लाई होती। आज पंजाब में वहाँ तमाम लड़के लड़कियाँ इन नशीले पदार्थों का सेवन कर उनका चरित्र बिगड़ रहा, धर्म कर्म बिगड़ रहा। वहाँ की सरकारें सोच रही हैं कि सीमा सील कर दी जाए, पंजाब में इन चीज़ों को बंद ही कर दिया जाए।
जैसे बिहार में सरकार ने शराबबंदी का कानून लगाया, अब बंद तो नहीं हो पाई, अगल बगल से लोग मारते रहते, अब पूरा भारत में बंद हो जाए तब तो ठीक। ऐसे पंजाब की सरकार सोच रही इसको बंद ही कर दिया जाए, इस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन इतनी जल्दी तो बंद होगा नहीं जब तक पूरे भारत में ना बंद हो, क्योंकि लोग बगल से सरहद से ला करके पीने खाने लगेंगे। इसलिए पंजाब में अब देखो सिख सरदार लोग अब वो सोचते हमारे लिए लिखा है, पगड़ी है, बगल में कृपाण तलवार लटकाते हैं, कंघा रखते हैं, उनका 5 चिन्ह है, हाथ में कड़ा है, फिर सर पर बाल केश, बगल में कृपाण है, तो सोचते हमारे लिए लिखा है राज करेगा खालसा, या कि बचे न कोई, का कोई नहीं दुनिया में बचेगा, खालसा का राज होगा। खालसा माने पवित्र होता, पवित्र आत्माओं का राज होगा, पवित्र लोगों का राज होगा, गुरु की फौज का राज होगा। यानी गुरु की फौज माने पवित्र आत्माओं का समूह। अब वो लोग सोचते हमारे लिए लिखा, हम लोग गुरु को मानते रहे। भाई अंडा खाने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, वो कहाँ गुरु को मानता। इसलिए हर तरफ लोग अपने अपने सिस्टम तरीके से, अपने हिंदू धर्म में भी आप देखते हो इंतजार हो रहा, बड़े बड़े आवाज़ नारे लग रहे हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। कौन बनाएगा? लोग कहते ये बना देंगे, कोई कहता ये बना देंगे, कोई कहता दिल्ली वाले बना देंगे, कोई कहता लखनऊ वाले बना देंगे। सनातन धर्म की बात इस समय सोशल मीडिया पर सबके हाथ में मोबाइल है, आप देखते रहते बड़ी तेज़ी से। हमारे देश के तमाम साधु महात्मा, पॉलिटिकल पर्सन, राजनीतिक लोग, धार्मिक लोग सनातन धर्म की बात खड़ा करते और कहते भारत विश्व गुरु बनेगा दुनिया में, और सोने की चिड़िया बनेगा, नंबर 1 पर जाएगा, ये आएगा, रामराज आएगा, परिवर्तन होगा। तमाम लोग, खैर बात तो पक्की है, जब गुरु महाराज ने कह दिया पक्की तो है ही है, लेकिन अब ये कि होगा कैसे ये। कुल मिलाकर के जैसा आज भारत की स्थिति है, और स्थिति आप छोड़ो, जो हमारा रिलीजियस सिस्टम है भारत का, जो हिंदुज्म है, हिंदू धर्म, इसमें जो कुछ खेल हो रहा है आज सुन करके आपका आश्चर्य होगा। इसलिए लोगों की बातों पर कैसे विश्वास किया जाए। आज भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही, पुरानी गणना है, कोरोना के कारण नई गणना नहीं हो पाई। पुरानी गणना के मुताबिक भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 80% हिंदू, 14% मुसलमान, बाकी 6% में सभी धर्म के लोग, यानी 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, सभी धर्मों के लोग भारत में 8 करोड़। दूसरे नंबर पर बड़ी मेजॉरिटी में मुसलमान 18 करोड़, और सबसे बड़ी मेजॉरिटी में हिंदू 1 अरब 4 करोड़। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज भारत में 82 करोड़ हिंदू मांस खाते, एक अनुमानित आंकड़ा है। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में 82 करोड़ हिंदू मांस खाते, बच गए 22 करोड़। 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी, यानी जितने भारत में हिंदू शाकाहारी, इसका 4 गुना हिंदू आज भारत में मांसाहारी हो चुके। अब आप ये बताओ, आपने देखा होगा धर्म तंत्र में नेता लीडरों की और लोगों की बात छोड़ो, आप धर्म के नाम पर आप देखते हो तिलक टीका लगाए हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। आप तमाम हिंदुओं को देखते होंगे तिलक टीका भी लगाते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा रात भर कीर्तन भी गाएंगे, अंडे खाते हैं, शराब पीते। अब प्रश्न यही देखो फंस जाता, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में सनातन धर्म की स्थापना कर सकता है? अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। शराब का जहाँ सवाल है,
आज देखो हम लोगों को 40 साल बोरा पहनते हो गया। बोरा पहनने का मतलब कोई पूजा पाठ से मतलब नहीं। पूजा तो आप ऐसे भी करो, नहीं बोरा पहनो तब भी भजन करो, सिमरन करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो। लेकिन बोरा गुरु महाराज ने पहना, एक रिवोल्यूशन, एक उनको वैचारिक क्रांति आध्यात्मिक खड़ी करनी थी भारत में, और बोरा उसकी शिनाख्त पहचान बनेगा। जिधर बोरा पहन के लोग जाएंगे, भाई ये कौन है, मथुरा वाले गुरु जी के जय गुरुदेव। बोरा का मतलब है जय गुरुदेव हो गया। लाखों लोगों ने बोरा पहना और पहनाया गुरु महाराज ने 14-15 मई 1983 83, यानी आज 40 वर्ष हम लोगों को बोरा पहनते हो गया। और लक्ष्य क्या था कि बेटों की शराब को छुड़ाया जाए, लोगों की शराब को छुड़ाया जाए, छोटे छोटे बच्चे दारू न पीने पाएँ, जो लोग पी रहे हैं उनको शराब से अलग किया जाए। 1983 में आप जिस गांव में रहते हो, अपने ही गांव का हाल देखो। इतने लोग दारू नहीं पीते थे 40 साल पहले। गांव में 10-5 लोग गिने गिनाए, वो भी उम्र दराज लोग, बुजुर्गी में दारू पीते थे। लोग कहते भाई पियक्कड़ हो गए, पियक्कड़ हो गए, इनसे बोलना वोलना मत, क्योंकि शराब बड़ी बुरी चीज़ है, इनसे क्या बात करोगे। छोटे छोटे बच्चे तब दारू नहीं पीते थे। हम लोग इतना पर्चा, इतना पोस्टर, बताओ, झंडा में, बैनर में, पोस्टर में, पर्चा में, छोटे बड़े काफिले गुरु महाराज कितने निकाले। और आज हमारे पूज्य महाराज जी लगातार 10 साल से छोटे बड़े इतने काफिले निकाल रहे कि सेवा देते 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 आप कभी कभी थक जाते हो, कमेंट करने लगते, भाई कितना काफिला, कितना गोद, रोज काफिला, रोज काफिला, कितना इसमें पैसा लगा होगा। 40 साल का जोड़ो। वैसे शुरुआत तो गुरु महाराज ने सन 60 के दशक से ही कर दिया था, यानी वैचारिक रूप से प्रचार प्रसार, बड़े बड़े कार्यक्रम। और फिर सन 70 आते आते वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा दिया। देखो चित्रकूट ले गए मंदाकिनी तट पर, फिर चमगादड़ टापू, हरिद्वार ले गए गंगा हरिपौड़ी पर, फिर गुरु महाराज इस तरह से कितने बड़े बड़े कार्यक्रम। गोरखपुर से सोनभद्र, गोरखपुर से दिल्ली रामलीला मैदान साइकिल यात्रा, फिर सोनपुर बिहार से दिल्ली साइकिल यात्रा। उस समय भी बड़ी लंबी जमात, काम भर के तो सत्संगी हो ही गए थे। लाखों लाख साइकिलों का झुंड, कितने लाइन लग जाती थी। और फिर कानपुर, कन्नौज होते हुए बेवर, मैनपुरी, इसी जीटी रोड से तब सड़कें भी पतली थी। अब ये तो सन 72-73 की बात है। गुरु महाराज ने क्रांति खड़ी कर दिया भारत में। तो शुरुआत तो बहुत पहले, लेकिन जब टाट बोरा पहनाए, इस क्रांति को बहुत अस्थायी रूप दिया था टाट बोरा पहनाकर। ये घटना 14-15 मई 1983 को हुई थी। और बोरा पहना करके गुरु महाराज हम लोगों को जून के महीने में, ठीक 1 महीने के बाद दिल्ली ले गए। किसको ले गए? बोरे वालों को दिल्ली ले गए। कहाँ ले गए? ओड क्लब पर, ओड क्लब जहाँ हमारी सरकार बैठी। गुरु महाराज जून के महीने में हम लोगों को दिल्ली ले गए, और दिल्ली के ओड क्लब मैदान में, जहाँ सारी मिनिस्ट्री है भारत की, पावर, सबके सामने गुरु महाराज ने ललकार कर कहा था कि बच्चा, मुझे दिल्ली उजड़ी उजड़ी नज़र आती, दिल्ली मुझे उजड़ी उजड़ी नज़र आती। मैं देख रहा हूँ दिल्ली उजड़ी उजड़ी नज़र आ रही। अब मैं दिल्ली कभी नहीं आऊँगा, अब जब काम हो जाएगा तब आऊँगा। इस तरह के कई संदेश गुरु महाराज ने वहाँ टाट बोरे वालों के बीच में, जो लोग उस जमाने में थे, इतना बड़ा भीड़, ओड क्लब पर दिल्ली में बोरा ही बोरा, चारों दिशाओं पर, चारों जगह ठहराया गया बोरे वालों को। चारों दिशाओं से लोग ओड क्लब की तरफ, पूरी दिल्ली में बोरा ही बोरा नजर आता था उस समय। ये जून का महीना था। गुरु महाराज पहला बोरे वालों का सम्मेलन दिल्ली में ही किए थे। ये समय था सन 1983 का। इसके बाद फिर देखो कितना पर्चा, कितना पोस्टर, कितना झंडा, कितना बैनर, डीजल, पेट्रोल, भाड़ा, किराया, कहाँ कहाँ कार्यक्रम, कितने काफिले, अरबों अरब रुपया। आज सत्संगी भाई बहनों का इस मिशन में होम हो गया।
इस पवित्र यज्ञ में इन्होंने आहुति दे दिया, अपने रुपए पैसे धन दौलत। लेकिन आज अफसोस इसी बात का है कि 40 साल की मेहनत के बाद, अरबों रुपया खर्च करने के बाद हम लोग बेटों की शराब को नहीं छुड़ा पाए। आज स्थिति उल्टी हो गई। आज तो गांव में छोटे छोटे बच्चे भी, अभी शादी नहीं हुई, ब्याह नहीं हुआ, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, ऐसे छोटे छोटे बच्चे गांव में शराब पीना शुरू कर दिया। बच्चों की बात तो छोड़ो, इससे भी बुरी और ख़तरनाक सूचना मिल रही है, अब हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बच्चों की शराब हम लोग छुड़ा नहीं पाए। 40 साल के प्रचार के बाद, इतना रुपया पैसा खर्च करने के बाद हम लोग गांव गांव में बच्चों की दारू शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब एक खतरनाक सूचना मिलने लगी कि हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, जहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, हमारी बेटियाँ इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए वहाँ जाती हैं। और वहाँ के गलत संग सोहबत में बेटियों का दोष तो नहीं है, सोसाइटी कहा को न कुसंगत पाए नशाई, सठ सुधरें सत्संगति पाई। अच्छी मेजॉरिटी मिलेगी, संगत मिलेगी, अच्छा ज्ञान होगा। गंदी मेजॉरिटी मिलेगी, सोसाइटी मिलेगी, बिगाड़ होगा, बुरी आदत आ जाएगी। वही बेटियां जो अपने घर में माँ बाप के सामने सरेआम नज़र नहीं उठाती थी, आज यूनिवर्सिटी में जा कर के वहाँ के बड़े बड़े होटल वाल क्लब में 11-11 बजे रात तक के दारू और शराब पीती हैं। माँ बाप इतनी दूर हैं, बंगलौर 2000 किलोमीटर, बम्बई 1500 किलोमीटर, हैदराबाद 2000 किलोमीटर। माँ बाप को क्या पता बेटियाँ क्या कर रही हैं। इन्होंने वादा किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, हम गारंटी देते हैं आप बेटियों को 2000 किलोमीटर भेज दो, हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस बेटियों के जान माल इज्जत आबरू की रक्षा करेगी। आपके भरोसे पर उस माँ बाप ने जो 18-19 साल की बेटी को अपने घर के ड्योढ़ी के दरवाजे के बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे। अगर बेटी निकल भी गई बालिग तो माँ बाप कहते जरा देखते रहना कहाँ जाती है, किससे बात करती है, ये रोज़ गांव में कहाँ घूमती रहती है, देखते रहना। लोग उनके पीछे इंक्वायरी करते थे। गुरु महाराज भी कहते थे कि बच्चे बच्चियाँ थोड़ा सयाने हो जाएं, 15-16 साल के, अपने बच्चे बच्चियों पर निगरानी किया करो। लेकिन आपने वादा कर दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को इंजीनियर बनाना बुरा नहीं है, बेटियां डॉक्टर बने, कौन मना करता। टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, जज बने, बैरिस्टर बने। लेकिन भारत की धर्म धरती पर अगर बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज भारत में आएगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन बुराई भ्रष्टाचार मिटेगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, रामायण गीता की मर्यादा बचेगी। बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान राम कृष्ण की मर्यादा महिमा बचेगी। बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी सम्मान बचने वाला है। क्या धर्म लाओगे, क्या रामराज की बात करते हो। हम भारत के बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े पॉलिटिकल पर्सन्स जो आज दिल्ली लखनऊ में अड्डा जमाए बैठे हैं, उनसे एक ही सवाल है, जिस देश में राम और कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ सती सावित्री सीता अनसुईया कर्णावती दुर्गावती पद्मावती के जौहर की कहानियाँ गाई जाती हों, जीवी जलकर राख हो गई पद्मिनियाँ अंगारों से, वहाँ हमारी बेटियाँ शराब पी रही हैं। आप किस सनातन धर्म की बात करो। सनातन आने वाला है, राम राज आ रहा है, हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे। अच्छी तरह से सोच लो, हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे। रावण राज बढ़ेगा, अंजाम क्या होगा। फिर कोई हनुमान आएगा, अभी रामराज कहाँ आएगा, अभी कोई हनुमान आएगा, फिर लंका जाएगा, लंका जलाएगा, फिर राम और लक्ष्मण आएंगे, लंका पर चढ़ाई करेंगे, मेघनाथ मारा जाएगा,
अहिरावण मारा जाएगा, कुंभकर्ण मारा जाएगा, फिर सबसे बाद में रावण मारा जाएगा, सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। ये जो चकाचौंध देख रहे हो खंडहर, भौतिकवाद के खंडहर पर, सोने की लंका के खंडहर पर तब रामराज की स्थापना होती है। इतना आसान जो आप सोच रहे हो धर्म की स्थापना, भाषण देने से, लेक्चर दे देने से कोई माई का लाल रामराज नहीं ला सकता, न धर्म आ सकता। इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जरूरत इसी बात की, वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी भारत बनाए बिना कभी रामराज की स्थापना हो ही नहीं सकती। जब तक पूरे भारत में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद न हो जाएं, तब तक रामराज का सपना देखना, ये समझ लो बिल्कुल सपना ही सपना रह जाएगा। कोई माई का लाल ऐसी परिस्थिति में भारत में रामराज नहीं ला सकता। इसलिए गुरु महाराज इस चीज़ को देखे, समझे, परखे और तब उन्होंने आदेश दिया कि अगर अच्छा दिन लाना है, रामराज लाना है, सनातन धर्म की स्थापना करनी है, धर्म संस्कृति को बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, रामराज की स्थापना करनी है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, लोगों की गरीबी बीमारी दूर करना है, जाड़ा गर्मी बरसात बाढ़ सूखा अकाल से जनता को बचाना है, राहत देना है, तो सबसे पहला होगा आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इस पर आपको काम करना पड़ेगा, भाषण नहीं। इस पर कोई काम कर रहा? आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन और संगठन नहीं है जिसमें लाखों लाख लोग शाकाहारी जैकेट पहनकर इस तरह से शाकाहारी धर्म का प्रचार करते हुए कोई संगठन नजर आता है? कोई कर रहा है? शाकाहारी संगठन भारत में बहुत है। धर्म में भी आप देखोगे तमाम मांसाहारी संगठन हैं जो धर्म भी करते, मांसाहार को सपोर्ट भी करते। लेकिन बहुत से हमारे धर्म गुरु ज़्यादातर तो शाकाहारी संगठन वाले, जैसे राधा स्वामी मिशन है, लाखों लाख लोग उसमें शाकाहार धर्म का प्रचार। आचार्य श्री राम शर्मा का गायत्री परिवार वालों का है। माउंट आबू जाओ, आप देखो ब्रह्मपिता कुमारी हैं, कहीं कबीर पंथी हैं, कहीं दादू पंथी, कहीं दरिया पंथी, कहीं ये तमाम लोग भारत में। लेकिन इस तरह से शाकाहारी जैकेट पहनकर, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, अपना पर्चा पोस्टर अपने पैसे से बना करके, गांव गांव घर घर जाकर इस तरह से शाकाहारी धर्म का प्रचार आज भारत में कोई संगठन करता नजर आता है? तो जो करेगा उसको लाभ मिलेगा, जो करेगा वही तो फल पाएगा। अगर मान लो कल कोई ऐसी स्थिति आती है, मछली अंडा शराब की दुकानों पर अगर मान लो बुलडोजर घूम जाता है, शराब की दुकानें ख़त्म हो जाती, नष्ट हो जाती। बुलडोजर तो आप जानते ही हो, बुलडोजर एक मशीन होती, लगा दो घर गिर जाएगा। अगर मान लो शराब की दुकानों पर भारत में बुलडोजर चल गया, रातों रात शराब की दुकानें बंद हो गई, अगले दिन आपकी जैकेट पर लोग फूल बरसा देंगे। क्यों? लोग जान रहे हैं कि आप 10 साल से, 15 साल से, इतने साल से छोटे बड़े काफिले निकाल कर पूज महाराज यही तो अपील कर रहे हैं कि भाई हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। ये अपील आपका प्रचार, ये जो प्रोपोगंडा हो रहा, प्रचार हो रहा है, ये उसी दिन के लिए है। अभी तो इतनी जल्दी आपको नहीं सब शाकाहारी बन जाएंगे। एक दिन गांव में गोद लेकर चले गए, घूम आए तो कहोगे पूरा गांव शाकाहारी बन जाएगा? नहीं, कोई ऐसा समय निश्चित है। शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलने वाला है। शाम को सोओगे कुछ, सुबह उठोगे कुछ हो जाएगा। पूरे आपके मथुरा जिला में जन्मभूमि ही नहीं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ही नहीं, पूरे मथुरा जिले में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान रातों रात नज़र नहीं आएगी। तब लोग कहेंगे भाई गुरु के शिष्य, हुआ है गुरु की फौज। ये गुरु की फौज, ये जैकेट वालों ने, ये बेचारे 10 साल से, इतनी 15 साल से, 50 साल से इसी बात को लेकर इसी मिशन पर आगे बढ़ रहे, इतनी मेहनत किया, पैसा खर्च किया। आज देखो गुरु के कथन सत्य हो गए, गुरु की वाणी सत्य सिद्ध हो गई, इन जैकेट वालों की मेहनत सफल हो गई। उसी दिन आपकी जैकेट पर जमाना बोरा बरसा देगा।
जमाना फूल बरसाएगा। और अगर मान लो बोरा वाले जिंदा रह गए तो इन पर भी बरसेगा। अब बोरा वाले तो ज़्यादा मर ही गए, क्यों बाबू साहब? और जो बेचारे जिंदा हैं बाबू साहब की तरह बुढ़े हो चुके हैं, सब बोरा वाले। भाई 40 साल तो बहुत होता, दोबारा तो बोरा पहनाया नहीं। 40 साल पहले भी जिसने पहना होगा, मान लो बच्चा रहा होगा 15-20 साल का, आज उसकी उम्र 60 बरस से ज़्यादा हो जाएगी, तो 60 बरस के नीचे तो बोरा वाले बहुत कम ही मिलेंगे। तो बोरा वाले तो बुढ़ापे में अंतिम चरण में हैं। अब यही जैकेट वाले आप बचोगे, हो सकता बोरे वाले भी कुछ बच जाए। अब सब तो नहीं मरेंगे अभी, लेकिन ये फूल बरसेगा। और फिर इसका आपको कितना बड़ा लाभ, अगर जीते जी रहोगे संसार में फूल बरसेगा। तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सदगुरु का हमें चरितार्थ करना है। जिस दिन आपको ये सफलता मिलेगी, आपका संसार में मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, जय जयकार होगी, और इसका परिणाम आपको परमार्थ में मिलेगा। मर करके चलोगे, आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा। अगर ये काम आप कर ले गए, इसमें आपने योगदान दे दिया, काम तो होगा ही। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मेरा काम रुकेगा नहीं, मैं अपना काम भूतों से करा लूँगा, मैं अपना काम पेड़ों की पत्ती से करा लूँगा, मैं अपना काम सूढ़ी लकड़ी से करा लूँगा। कोई रहे न रहे, मेरा काम होगा, लक्ष्य पूरा होगा। जो मैंने कह दिया वचन मिटेगा नहीं, तो काम तो होगा और लगे रहोगे तो संसार में मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और मौत के बाद आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा। आपकी आत्मा को गाय बैल कुत्ता बिल्ला से बचाया जाएगा, फिर दोबारा जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। क्योंकि आपको भी सतयुग देखना है, अभी सतलोक नहीं। सतलोक जाने लायक तो बड़ा मुश्किल अभी है। ऐसा नहीं कोई नहीं जाएगा, बहुत चले गए, बहुत रास्ते में भी हैं, कितने तो जाने की तैयारी में हैं। असली सतयुग तो वहीं लगा, वहाँ कोई त्रेता द्वार, वहाँ तो केवल सतयुग ही सतयुग है। वहाँ सदैव दिवाली रहती है, वहाँ त्रेता द्वापर कलयुग है ही नहीं। इसलिए वहाँ चलना तो अच्छा, लेकिन अब चलने की कंडीशन जो पूरी करेगा, शर्त है, वही तो सतलोक जाएगा। सब लोग तो अभी जाओगे नहीं, क्योंकि भक्ति की कंडीशन, विश्वास की कंडीशन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए, कर्म निर्मल हो जाए, ये शर्त पूरी करो, निकल चलो। लेकिन अभी तन गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, विचार गंदा, अच्छा सोच नहीं पाते, अच्छा विचार नहीं कर पाते, अच्छा कर्म नहीं कर पाते, झगड़े झंझट रगड़े में फंसे रहते हैं। यहाँ भी फंसे हो, घर में भी फंसे हो, दुनिया में भी फंसे झगड़े में, सत्संग में आ गए, यहाँ भी फंसे रहते हो आप झगड़े में ही। तो सतलोक में इसी तरह झगड़ा करोगे आप? यही विचार लेकर सतलोक जाने लायक हो, वहाँ झगड़ा करोगे तो फिर निकाल कर कहेंगे चलो देश निकाला हो जाए सतलोक से, चलो मृत्यु लोक में, वहीं मरो कटो, नरक 84 में कटो पीटो मरो। सतलोक में रहने लायक आप नहीं हो, तभी तो निकाले गए, कोई कारण था, निकाल दिए गए। उन्होंने कहा गंदगी छोड़ कर आना, अब गंदगी छोड़ दो, चलो आप। गंदगी छोड़ने का मतलब निर्मल मन जन, ये मशीन, ये मन एक चूसक मशीन है, ये आपकी गंदगी को चूस कर निकालेगा। एक सिस्टम से बनाया गया, आत्मा के कूड़े कचरे गंदगी को मन चूस करके, जैसे अस्पताल में पीप मवाद को निकालने के लिए मशीन लगाई जाती है, गंदगी को, पॉइजन जहर को, ऐसे मन चूसक मशीन है कि आपके सारे विकारों को दूर करके धीरे 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 दुख दर्द तकलीफ भोग भाग करके धीरे धीरे निर्मल हो चलो। बाकी तो खेल तो विचित्र है ही है। अब इसी मन से का खेल, लेकिन मन भी मौज से ही मन लगाया गया, किसी कारण से बनाया गया। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे हो गया, अपने आप हो गया, मन कहीं से टपक पड़ा। कभी ये सब सिस्टम बनाया गया है आपको पवित्र करने के लिए, निर्मल करने के लिए। निकल चलो, लेकिन शर्त पूरी करो, निर्मल हो जाओ, भक्ति कर लो, सेवा कर लो, भक्ति कर लो। सारे विकार, कूड़ा कचरा, अहंकार, गरूर, गुमान, घमंड, ये सब सतलोक के एलिमेंट्स नहीं हैं। वहाँ कतई नहीं चलेगा मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये छूत है अछूत है, ऊंचा है नीचा है, राजा है प्रजा है। सतलोक में ऐसा डिवाइडेशन, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं।
उसकी महिमा संत रविदास ने किया है। बेगमपुरा शहर है नाऊ, महल अनूप बनाते ही ठाऊं, पंचम किला तख्त सुल्तानी, बीन मनोहर बजती बानी, नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, जैसे सब वैसे रविदासा। रविदास जी ने जा करके जब वहाँ देखा, अरे कहा भाई ये तो गजब हो गया, यहाँ तो लोग मुझको चर्मकार कह करके, चूँकि रविदास जी का जन्म, अब उनके बाप दादे चमड़े का जूता चप्पल बनाते थे काशी बनारस में, उसी घर में जन्म ले लिया, तो रविदास जी को लोग चर्मकार, जिनको बाद में चमार कहा जाने लगा, तो लोग कहते भाई छूत हैं अछूत हैं, छूत हैं अछूत हैं। लेकिन रविदास जी कहते भाई वहाँ झगड़ा झंझट में निकल गया, और जब मैं अमरलोक सतलोक पहुँचा, कहा गजब का देश था, नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, न वहाँ कोई रंक है न राजा है न अमीर है न गरीब है, जैसे सब वैसे रविदासा, जैसे सब वैसे रविदास, न कोई छूत न कोई अछूत, सारी आत्माओं का एक ही स्वामी, सारी सुरतों के एक ही पिता, सब पर उनका बराबर बराबर स्नेह, सब पर बराबर बराबर प्रेम। तो कितना वो सुंदर देश होगा जहाँ झगड़े नहीं है, हिंदू का, मुसलमान का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, यादव का, हरिजन का। अब ये सब खेल तो ये मन ने ही बखेड़ा शुरू कर दिया, मन ने ही जाति, मन ही धर्म, ये तमाम प्रकार का प्रगड़ा झगड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, ये सब जो आप देख रहे, कुल और वंश का, जाति का, बिरादरी का, इंजीनियर का, डॉक्टर, ऊंचा नीचा सब मन कोई मामूली पावर नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके सामने घुटने टेक दिए। सूरत बेचारी अंत में इस निवेदन करना पड़ता, सदगुरु ने युक्ति बताया कि मन से झगड़ा मत करना। सदगुरु ने सत्संग में सुनाया, आप जा कर के मन को कन्विंस करो, मन से अपील करके थोड़ा अपने पक्ष में ले आओ। तब सूरत ने कहा मन रे मान बचन एक मेरा। देखो सदगुरु ने दाव सिखा दिया, कहा मन से दुश्मनी मत करना, मन से झगड़ा करोगे कहीं पटक देगा। इसके पास इतनी बड़ी पावर है, ऐसे जहरीले टैंक, ऐसे पॉइजन की थैली लेकर घुमा कर, ऐसे फूक, एक बार फूक पार मार देगा, धराशायी हो जाओगे। काम का, क्रोध का, लोभ मोह अहंकार, बैर ईर्ष्या निंदा चुगली, गरूर गुमान घमंड अहंकार, एक ही दाव मारेगा, आपकी सारी अकल बुद्धि ज्ञान विज्ञान खत्म। कहा अभी काम वासना झोंक देगा, क्या करोगे? कहा काम की लहर उठे तन में, तब ज्ञान की बात गई बिसराई। कहा बड़े ज्ञानी बनते थे, कामनी को देखकर मोहित हो गए। अब उसमें कितनों रामायण गीता सुनाओ, कुछ ज्ञान काम आता है? कहा काम की लहर उठे तन में, तब ज्ञान की बात गई बिसराई। पंडित काजी ज्ञान कथें, पढ़ी वेद कतेब गए अरुझाई। खोजत माया मिले जो फिर, खोजत माया फिरे जो मिले, गही केस भुई पर देत लौटाई। कहा काम जरे जब नाम बरे, और नाम बरे गुरु हों सहाय। कहा माया खोजती रहती, थोड़ा दाव में पाया, केस माने बाल पकड़कर, जैसे बाल पकड़कर मारना माने बिल्कुल बेइज्जती। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बाल पकड़ के जमीन पर माया ने पटका, सारा ज्ञान उनका खत्म। और देखो बेचारे गड्ढे में चले गए। कहा ये वासना, ये जहर कब जाएगा? कहा काम जरे जब नाम बरे, नाम बरे माने नाम जलेगा, नाम प्रकट होगा, शब्द। कहा ज्यों ही नाम हृदय पड़ा, भया काम का नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। तब शिव तीसर नैन उघारा, तुरंत काम जर हो गए छारा। तीसरी आँख खुले, दिव्य दृष्टि खुले, शब्द प्रकट हो। इसी नाम में, शब्द में ताकत है जो आपके काम की धार को जला देगी। बाकी की तरह अंग्रेजी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। लंदन अमेरिका से बड़ा वैज्ञानिक जहाज बना दिया, चंद्रमा पर जा रहे। लेकिन आज अमेरिका का क्या बुरा हाल है। अमेरिका लंदन में, वहाँ तो काम के वशीभूत जैसे जानवर पागल बन के घूमते। इनको वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता भारत में तो गनीमत समझो। यूरोप, अमेरिका जिसका साइंस विज्ञान, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, आज इस काम के मामले में वो लोग इतने नीचे गिर गए। उन्होंने कहा सेक्स इज ए प्ले, कहा इसको आज़ाद कर दो, कोई बंधन मत लगाओ, कोई बचेगा नहीं। देखो पश्चिम के लोगों ने स्वीकार कर लिया, नहीं कोई बच पाएगा।
इसलिए घोषणा कर दिया, कानून बना दिया वहाँ, सेक्स इज ए प्ले, प्ले माने खेल होता। कहा जैसे बच्चे बच्चियाँ छोटी उम्र में गुड़िया गुड़वा का खेल खेलते, शादी ब्याह भी कर लेते लड़कपन में, और शाम को घर और बिगाड़ करके घर चले आते। कई बच्चे बच्चियाँ स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, दफ्तर में, ये जो भी ये खेल होता है होने दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहा फिर पति पत्नी का मतलब क्या रह जाएगा? तो उसका कानून बना दिया। कहा जब बेटा पैदा हो जाए, कोई पुत्र संतान पैदा होगी, तब मान लिया जाएगा ये फादर हो गए, ये मादर हो गए, ये पति है, ये पत्नी है। उसके पहले कुछ भी ये करें, न कोई ब्लेम है, न कोई कंप्लेन है, न कोई कोर्ट है, न कोई कचहरी है, न कोई अदालत है। कहा खेल खेलो आप। अमेरिका, लंदन, जिसके लिए भारत के लोग नकल करना चाहते, ऐसी संस्कृति भारत में लाना चाहते हो। बिल्कुल जानवर की कल्चर, पशु और जानवर से भी बुरा हाल आज अमेरिका यूरोप का हो रहा है। भले उनकी कल्चर, जहाज बना दिया, बम बना दिया, सब बना दिया, लेकिन इस मामले में बहुत नीचे गिर गए, बिल्कुल जानवर पशु की स्थिति में। लेकिन भारत का साइंस ऑफ सोल, यहाँ के ऋषि मुनि कहते ठीक है आप भी कर सकते हो, लेकिन जब आप ये करोगे तो आत्मा कभी विकसित नहीं हो पाएगी। दोनों अलग अलग पॉइंट बना, एक नीचे जाना, एक ऊपर जाना। पैर में रस्सी बांध दिया, एक ऊपर खींच रहा, एक नीचे खींच रहा। हाथ में रस्सी बांध दिया, कोई आपको ऊपर खींच रहा। एक पैर में रस्सी बांध दिया, कोई आपको नीचे खींच रहा। बीच में चिथड़े चिथड़े हो जाओगे, न ऊपर जाओगे न नीचे जाओगे। कहा जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न काम। एक म्यान में एक तलवार रहती, दो नहीं रह सकती। कहा जहाँ काम रहेगा वहाँ कभी नाम यानी भजन बन ही नहीं सकता, और जब भजन बनने लगेगा वहाँ नाम काम जल के भस्म हो जाएगा। तो उस दिन आप कितने शुद्ध हो जाओगे। कोई बहन बेटी नजर आएगी, उसको आप प्रणाम करोगे कि भगवान की आत्मा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यानी अभी तो कोई भी जा रहे सड़क पर मालूम पड़ता, सब ऐसे आंख फाड़ कर, बड़े बड़े साधुओं को देखो आप, भेखधारी गेरुआ नीला पीला पहने, तिलक टीका लगाए, और कोई देवी सड़क से जा रही, ऐसे आंख फाड़ कर देखते। भले एक्सीडेंट हो जाए, मोटरसाइकिल चला है देख रहे, कार चला रहे उधर दृष्टि चली गई, भले एक्सीडेंट हो जाए, बस ऐसे टकर टकर देख रहे। अब जब तक वाड़ में न चली जाए तब तक देखते रहते। फिर बताओ जहाँ आदमी की दृष्टि इतनी गंदी हो, क्या कोई भजन करेगा? अब ये चीज़ प्राप्त करने के लिए इसीलिए सत्संग, सीधे भजन तो बनेगा नहीं, थोड़ा सत्संग से धुलाई करो। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। आप शिकायतें करते फिरते हो कि भजन नहीं बनता। अरे महाराज 10 साल हो गया भजन नहीं बनता। क्या भजन बनेगा? खाक बनेगा। सत्संग में आते ही नहीं हो आप, बस नामदान मिल गया, ज्ञानी पंडित बन गए, बस कान में उंगली डाल करके थोड़ा सुबह थोड़ा शाम माला ओला कर लिया, फिर अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी दिन भर बकरी की तरह कुचुर 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 खाते रहते हो, और दिन भर रंगीन टीवी देखते हो, गंदे गंदे उसमें सिनेमे पिक्चर देखते रहते हो। क्या भजन बनेगा? सत्संग सुनने में मरण होता, अब मोबाइल देखने में बा दिन भर देखना। क्यों बादशाह है ना ऐसा? मोबाइल देखना हो तो दिन भर देखेंगे, क्या मिलेगा मोबाइल में आपको? 90% तो गड़बड़े गड़बड़ चलता है। इसलिए इस चीज़ को सोचो, सत्संग महिमा है अति भारी, सत्संग जरूरी है। बस झोला लेकर आते हो, मंदिर में प्रसाद लिया, घर चले गए। मंदिर के देवता तो बरकत देंगे, लेकिन सत्संग भी तो कोई चीज़ है। गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग की महिमा है, नहीं तो संत महात्मा झूठे क्यों चिल्लाते? इतनी उनको मेहनत करने की क्या जरूरत, गर्मी में पसीना बहाने की? आपके लिए 1 से 5 जुलाई की बात क्यों की जाती बताओ? लेकिन बस मंदिर में प्रसाद लिया, बस का बस पूजन करो, धीरे से एक्सप्रेस हाईवे पकड़ो, बढ़िया गाड़ी मिल गई, बढ़िया सड़क बन गई, अब क्या ज़रूरत है? शाम को आए, सुबह प्रसाद लिया, चल दिया, कुछ नहीं मिलेगा। प्रसाद का लाभ जो मिलेगा, बीमारी उमारी मिल जाए, लेकिन भजन वजन में ऐसे लोगों को कोई लाभ मिलेगा? क्योंकि उनका मन शुद्ध ही नहीं हो सकता, कभी निर्मल हो ही नहीं पाएगा। निर्मल वाली जगह यही है, निर्मल
निर्मल वाली जगह सठ सुधरे सत्संगति पाई। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। कहा ये जन्म जन्म के पापों की काई, मन के विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो रगड़ा झगड़ा निंदा चुगली, यहाँ सत्संग होता है। बैठ करके टेंट राउटी में झगड़ा करते हो, यहाँ सत्संग हो रहा। बैठ करके टेंट राउटी में पंचायत हल कर लोगे आपके बस का है पंचायत हल करोगे। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। रगड़ा झगड़ा पंचायत, ये तो मन का ही गंदगी विचार है। बड़े बने 3 मार से, इसी का तो झगड़ा है। बड़े बड़े छोटे छोटे झगड़े। सत्संग में बैठो तब तो बुद्धि पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। बुराई ऐब जो कूड़ा कचरा गंदगी धीरे धीरे झड़ने लगे, सत्संग से ही सुधार होता। जब भी सुधार होगा मनुष्य का सुधार सत्संग से, बाकी तो विनाश होता। रगड़ा झगड़ा युद्ध में, विश्व युद्ध में भूकंप आएगा, मर जाओगे। लेकिन सुधार की जब बात आएगी, अगर जिंदा रहना है तो सुधर जाओ, जिंदा रहोगे। बाकी मर के जाना ही, झगड़ा करो आप, रगड़े झगड़े में दुनिया चली जाएगी आगे। चूंकि युग परिवर्तन होने जा रहा, वहाँ झगड़े झंझट की बातें नहीं, वहाँ तो अच्छे विचार, वाहिगुरु की फौज, पवित्र आत्माओं का समूह आ रहा। भजन की होड़ लग जाएगी, साधन भजन की होड़ लग जाएगी। होड़ लगेगी भाई हम आधा घंटा करते, वो कहेगा भाई हम 1.25 घंटा कर लेंगे, तब तो कोई हम 1 घंटा करेंगे। अभी तो तमाम होड़, गंदी होड़, रुपए पैसे ये वो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मन बहुत दुष्ट है, बड़ा बैरी, बड़ा पापी, बड़ा अधम। इसी ने संसार का खेल बिगाड़ दिया, घर बिगाड़ दिया, आपका परिवार बिगाड़ा है, आपको बिगाड़ा। इसीलिए महापुरुष कहते भाई इससे बचो, इसकी चाल से बचो। देखो एक दृष्टांत आता है। एक बार सुबह का समय एक महात्मा जी ऐसे पगडंडी सड़क पकड़ के चले जा रहे। रास्ते में थोड़ी छोटी सी मंडी बाजार आई। सुबह का समय उन्होंने मंजन दातौन किया, सोचा कुछ खा पी करके और नाश्ता कर लिया जाए, खर मारा जाए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, खर पकड़ लेगा, जुकाम पकड़ लेगा। तो उन्होंने देखा सामने हलवाई की दुकान, जलेबी बन रही थी। उन्होंने हलवाई से कहा भाई थोड़ा जलेबी दो, पैसा दिया, जलेबी लिया और वहीं चौकी पर बैठ करके दुकान पर खाने लगे। अब महात्मा जी सिद्ध आदमी, अब सिद्ध होंगे तबे तो मन से बात करें। मन से कह रहे मन, हमने आपकी बड़ी बड़ाई सुनी है। तेरे बस सुर नर मुंजोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा। हे मन, हमने तेरी महिमा सुनी है। तेरे बस सुर माने देवता, नर योगी पुरुष, कहा तेरे बस में, तेरे हुक्म में चलते तू कितना शक्तिशाली है। हे मन, हम चाहते हैं आज हमको तू अपने कुछ पावर दिखा दे, शक्ति। मन ने कहा महाराज जी ठहरिए, अभी मैं आपको दिखाता। सब दुनिया मेरे अधीन चल रही, इस समय यहाँ मेरा ही राज चल रहा। जहाँ देख रहे हो जलेबी खा रहे हो मैं, जलेबी बन रही मैं, हलवाई मैं, यहाँ मैं, वहाँ मैं, सास में मैं, बहू में मैं, पिता में मैं, पुत्र में मैं। हे महाराज जी, तीनों लोक में मेरा डंका बज रहा। महात्मा जी ने कहा भाई यही तो मैं देखना चाहता, दिखाओ कमाल अपना। तब तक देखो क्या देख रहे कि हलवाई जब जलेबी तौला तो उसके अंगूठे में थोड़ा जलेबी का शीरा लग गया, चीनी का। उसने दीवार पर ऐसे शीरा पोत दिया। जब दीवार पर शीरा लगा तब तक एक मक्खी अपने भोजन की तलाश में उड़ते आई और शीरा पर जाकर बैठ गई। अब कोई भी आदमी जब भोजन की तरफ बढ़ता है तो उसका ध्यान एक सुई। अब दाएं बाएं कोई देखता, सब लोग अपनी थाली देखते, जल्दी जल्दी मारो, बढ़िया बढ़िया सब्जी, बढ़िया बढ़िया रोटी। ऐसे हर पशु पक्षी जानवर, आप किसी बकरी को, गाय को, बैल को चारा डालते हो, इतनी उसी में अपना मुंह डाल करके हाली हाली तरह जल्दी जल्दी खाएंगे। अब दाएं बाएं थोड़ा देखते कौन डंडा मार रहा, कौन क्या कर रहा। अब वो मक्खी बैठ गई तो उसका ध्यान भोजन पर, अपना चीनी का यानी वो शीरा चाटने के चक्कर में। तब तक एक छिपकली ने निशाना लगाया, दीवार पर देख रही कि मक्खी उधर बैठी, धीरे से निशाना लगाया, उसने मक्खी को भोजन बना लिया। जब छिपकली मक्खी को भोजन बना रही थी,
उसका ध्यान अपने भोजन पर, मक्खी पर। उस हलवाई की एक पालतू बिल्ली थी। बिल्ली ने देखा कि छिपकली का ध्यान उधर, तो बिल्ली ने लपक करके छिपकली को अपना भोजन बनाने घोंट गई। अब बिल्ली का ध्यान जब छिपकली पर था तो कुछ और ग्राहक गांव से आए थे, उनके पास साथ में एक पालतू कुत्ता था। हलवाई की दुकान पर वो भी जलेबी खरीद रहे थे सुबह सुबह। जब कुत्ते ने देखा कि बिल्ली जो है छिपकली के निशाने पर लगी, तो कुत्ते ने बिल्ली पर निशाना लगा दिया और बिल्ली को काट खाया। थोड़ी देर के बाद बिल्ली तड़प तड़प के मर गई। अब ये बिल्ली जो है हलवाई की पालतू बिल्ली थी, सफ़ेद रंग की बिल्ली थी, पैसा से खरीद कर लाया था। बड़ा दूध पिला करके हलवाई बड़ा चूमता था, चाटता था, प्यार करता था। अब जब हलवाई की बिल्ली को कुत्ते ने खा डाला तो हलवाई जो है गांव वालों पर बिगड़ गया। कहा तुम्हारे कुत्ते ने मेरी बिल्ली को काट मारा। तो गांव वालों ने कहा भाई हमारा क्या दोष है, हमने तो कहा नहीं, हम तो देख भी नहीं पाए कब कुत्ता उधर चला गया, झपट करके आपकी बिल्ली को काट लिया, बिल्ली मर गई। हलवाई ने कहा नहीं नहीं। अब देखो हलवाई और गांव वालों में झगड़ा हो गया। बात बात में गाली गलौज, लाठी डंडा निकल गया। गांव वाले एक तरफ, हलवाई बनिया एक तरफ। अब गांव वाले थोड़ा लाठी डंडा में तेज होते ही हैं, बनिया लोग क्या लाठी चलाएंगे। बनिया आदमी बेचारे झगड़ा तो ज़्यादा करते, लेकिन चल गई लाठी। मारा गांव वाले ने 2-4 बनिया, यानी दुकानदार लोगों की खोपड़ी ओपड़ी टूटी। अब साधु जी सब देख रहे, वहीं चौकी पर बैठे। तब तक थाने में खबर पहुंच गई, पुलिस स्टेशन। तब तक पुलिस की गाड़ी आ गई, 2-4 पुलिस हाजिर। 2-4 इधर से पकड़े, 2-4 उधर से पकड़े, बाकी सब भगे। अब जो घायल हो गए वो कहाँ भागेंगे, बाकी सब भाग गए। पकड़ करके तब तक एक सिपाही ने कहा इस साधु को भी पकड़ो। यहीं बैठ करके चौकी पर जलेबी खा रहा, सब तमाशा देखा है, इसको पकड़ कर ले चलो थाने में, गवाही ली जाएगी किसकी गलती है किसका है। तो साधु जी ने करे भाई मन। अब साधु बेचारे देखो करे हे मन, अरे मुझे तो माफ़ कर दे, अरे मुझे क्यों पकड़वाता है। तब तक एक दूसरा सिपाही आया, उसका बड़ा अधिकारी इंस्पेक्टर। अरे उसने कहा ये गरीब साधु, इसको क्यों परेशान करोगे, यहाँ बहुत से लोग देखे हैं गवाही देने वाले, टोले महल्ले पकड़ कर ले चलो। ये बहता पानी रमता जोगी बेचारा साधु आदमी, इसको कहाँ ले जाओगे। तो उसने कहा छोड़ो, अच्छा इनको छोड़ दो। साधु बेचारे छूटे, बस जोर से वहाँ से भागे। और रास्ते में जाकर जंगल में कहते हे मन, तेरे खेल को मैंने देख लिया, तू तो 1 घंटे में भी युद्ध करा देगा। मन ने कहा साधु जी यही मेरी लीला है, मैं एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की खोपड़ी पर अभी बैठ जाऊं, एक परमाणु बम मैं गिरवा दूं कहीं, 1 घंटे में दुनिया में मैं विश्व युद्ध करवा सकता हूं। मैं सास की खोपड़ी पर बैठ जाऊं, बहू को गाली देने लगे, बहू की खोपड़ी पर बैठ जाऊं, सास को गाली देने लगे, घर में बना बनाया भोजन, पका पकाया भोजन चूल्हे पर रह जाता है, सास अपने बिस्तर पर, बहू अपने बिस्तर पर। हे साधु, मैं भाई को भाई से लड़ा देता हूँ, मैं राजा को प्रजा से लड़ा देता हूँ, मैं हिंदू को मुसलमान से लड़ा देता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू में भी बैठा हूँ, मैं मुसलमान में भी बैठा हूँ, मैं ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, यादव में, हरिजन में, राजा में, प्रजा में, इंजीनियर में, डॉक्टर में, सास में, बहू में, पिता में, पुत्र में। कहा सबके अंदर तो एक ही मन है, सबके अंदर मन है, सबके अंदर सूरत आत्मा, और हर आत्मा के पीछे मन लगाया गया है। और यहाँ नहीं लगा, माँ के गर्भ में तो केवल शरीर बना, ये मन देखो गगन मंडल त्रिकुटी में, यही इसका कारखाना है, इसकी नर्सरी है, फैक्ट्री है। जब सूरत ऊपर से उतरी तो गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में हर सूरत के पीछे एक मन झोंक दिया गया, एक सिस्टम लगा दिया गया, मन को ही लगा दिया गया। अब इस भेद को सुरतों ने, इस गहरे राज को तो जाने नहीं कि नहीं दोस्त है, दोस्त है। वहाँ यही कहा गया है आपकी मदद करेंगे। जहाँ आपको भेजा जा रहा है सर्कस देखने, तमाशा देखने के लिए, जहाँ आप नीचे जा रहे हो, ये मन आपकी मदद करेंगे, मित्र है। ये मन आपका सपोर्टर, यानी आपके विरोधी नहीं, यही कहकर बहकाया गया कि गाइड करेंगे, क्योंकि आप भटक सकते हो। जैसे कोई आप देखने जाते हो, भाई गाइड ले लो, गाइड ले लो, बहकाएगा। तब ये भेद संतों ने आकर बताया कि धोखा हो गया, जिसको मित्र समझ रहे
कहा मित्र जानो बैरी पूरा, हे सुरतो हे आत्माओं, ये मन मित्र है ही नहीं। ये भेद सद्गुरु ने सत्संग में बताया। इसके पहले तो हम लोग मन को ही अपना समझकर इसी के चक्कर में खाना पीना सब कुछ जो मन कह दिया। सद्गुरु ने बताया कि नहीं नहीं, मत धोखा मत खाना, बचो, बड़ा बैरी ये मन घट में। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से राखे दूरा। ये आपको गुरु भक्ति कभी करने नहीं देगा। गुरु भक्त न करने पावे, मन ऐसी चाल चलावे, ऐसा आपको उलझा देगा, गुरु भक्ति से दूर कर देगा। इसलिए इससे बचो और बचाओ। इस मन के दाव पेच को समझो। ये बड़ा ही खतरनाक मित्र है तो मित्र है, लेकिन पीछे से छुरा भोंकने वाला कपटी मित्र है। ये कपट करने वाला दोस्त है, खाएगा पिएगा आपका और आप ही के पीठ में पीछे से छुरा मार देगा। इसी मान, इसके अंदर मान है, इसी मान ने सब जग खाया, यही मान करे सबकी हान। आज तजो सूरत निज मन का मान, इस मन और इसके मान सम्मान को त्यागो। इसी ने कहा हम बड़े हैं, यही भाव लाता। नहीं तो सूरत इतनी गंदी, सूरत के अंदर इतना गंदा विचार आ ही नहीं सकता। लेकिन सब केल चौपट मन ने कर दिया। इसीलिए आपको इसी मन से युद्ध लड़ना है और लड़ने के लिए गुरु से प्रीत कर पहले बहुरगढ़ शब्द को सुनना। मान दो बात ये मेरी, करे मत और कछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। कभी सुरत गगन में चढ़ाओ शब्द के द्वारा, लेकिन पहले इस मन को आप पराजित करो। और करने का उपाय गुरु से प्रीति। प्रीति मतलब आदेश पालन, सब उसी में आ गया। आदेश का पालन करोगे तो गुरु से प्रीति हो जाएगी। माँ बाप की बात मानोगे, माँ बाप से प्रेम, बात नहीं मानोगे झगड़ा बढ़ेगा। ये तो नियम है। जिससे प्रेम करोगे उसकी बात मानोगे तभी तो प्रेम होगा, जबानी होगा। आदेश में चलोगे प्रेम, आदेश के खिलाफ चलोगे बात बढ़ेगी, झगड़ा बढ़ेगा, घर में बढ़ेगा, परिवार में बढ़ेगा, हर जगह बढ़ेगा। इसलिए गुरु से प्रेम के लिए आदेश का पालन, जो भी हुक्म आदेश दरबार का हो आप उसको बजाते चलो। यथाशक्ति कोई आपको हिमालय नहीं उठाना। ये नहीं कि आप 10 किलो उठा सकते हो तो 1 कुंतल लाद दिया जाए। 10 किलो की जगह 9 किलो उठाओ। दान दक्षिणा सेवा का रजिस्टर जाता है दरबार का, खाली मत लौटाओ। जो भी 10, 20, 50, 100 आप डाल दो झोली में, रजिस्टर में। जिले के अध्यक्ष लोग जाते हैं, दिया करो आप। और आप देते भी रहे, इसके लिए धन्यवाद है। आपके चंदा चुटकी से, दान दक्षिणा से आज मिशन का इतना बड़ा बड़ा काम। ये मंदिर बना, खेतौरा में देखो मंदिर बना। गायों के लिए आपकी सेवा से दाना चारा पानी का इंतजाम, भूसे का इंतजाम, और भी तमाम आश्रम का विकास, स्कूल चल रहा, अस्पताल चल रहा, बड़े बड़े धर्मादा कार्य देखो, भंडारे चलते। ये सब आपके सेवा सहयोग से। इसके लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह सेवा सहयोग बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प भी पूरा होगा और जीवात्माओं के कल्याण का रास्ता भी एक न एक दिन प्रशस्त हो जाएगा। हम लोग मंजिले मकसूद पहुंच जाएंगे। अभी देखो काफिला निकलने जा रहा, इसकी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। आप अपने अपने घर में जाना, अपने अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में कुछ न कुछ सेवा, कोई घर परिवार न बचे जिसकी कुछ न कुछ सेवा अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में पूज्य महाराज जी के काफिले के निमित्त जमा ना हो जाए। सब लोग जमा कर देना। ये जिले के अध्यक्ष लोग पूज्य महाराज जी के हाथ में वहाँ पहुँचा देंगे। जहाँ भी होंगे, मथुरा होंगे चाहे काफिले में होंगे, ये सेवा आपके पवित्र काम में, इतने पुनीत पवित्र पुण्य काम में, जीवों के जागरण के लिए आपकी लग जाएगी। आप सब लोग काफिले में जा नहीं सकते हो, सब लोग ज़्यादा समय नहीं तो कम से कम एक गांव, कि आपको भी इसका पुण्य लाभ मिलता रहे। एक एक गांव की जिम्मेदारी यानी गोद लेने की बात, अपनी अपनी सुविधा अनुसार जब भी आपको समय मिले, स्कूल से, अस्पताल से, ड्यूटी से, ऑफिस से, दफ्तर से, खेती से, 1 घंटा 2 घंटा हफ्ते में, 2 हफ्ते में कभी कभी आप आते जाते रहो गांव गांव। लेकिन जिले अध्यक्ष की लिस्ट में वो गांव आपके नाम गोद हो जाए।
सूची तो बना ही लो आप, फला गांव हमने ले लिया। कोई सत्संगी बनता कि नहीं बनता आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपकी इतनी जिम्मेदारी कि आप गांव में जाओ, गुरु महाराज की वाणी, पूज्य महाराज जी की अपील कि भाई हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। ये शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का पैगाम संदेश शाश्वत सनातन आपको घर घर तक जन जन तक पहुंचाना। आप ये सब दरबार के हुक्म हैं। आगे भंडारा आ रहा है 20 से 24 दिसंबर तक, उसमें अब आपने किया आने की तैयारी कीजिएगा। एक एक दो दो आदमी नए लोगों को आप भंडारे के अवसर पर यहाँ लाइएगा। गुरु महाराज की दया कृपा से अब देखो ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में कितनी आपने मेहनत किया, इसके लिए तपस्या किया और थोड़े तकलीफ भी लोगों को हुई, लेकिन गिरते पड़ते कुल मिलाकर गुरु महाराज की दया कृपा रही और ये कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी संगठन के, राष्ट्रीय स्तर के, प्रांत स्तर के, जिला, ब्लॉक, तहसील या न्याय पंचायत, तमाम देखो संगठन बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान के। फिर युवा संघ संगठन के हमारे तमाम बच्चे बच्चियां, सबके सहयोग से, सबके त्याग तपस्या से, सबके मेहनत और परिश्रम से इतना बड़ा कार्यक्रम इतने शानदार तरीके से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया। हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, ये देखो पुलिस के सिपाही, ये तमाम बेचारे इतने टेम्परेचर गर्मी में खड़े होकर आपको इन्होंने सुरक्षित, यानी कोई घटना न हो जाए, और इन लोगों ने मेहनत किया, सहयोग दिया। तो शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे अगल बगल गांव के लोग, ये देखो इधर महौली गांव है, इधर पाली खेड़ा गांव है, ये अगल बगल कॉलोनी के लोग हैं। इन लोगों ने इस मेले में आपके लिए अपने दरवाजे खोल दिए, कहीं पानी कहीं बिजली के लिए। फिर इन्होंने इस सब्जी का, दूध का, कंडे का, गोहरे का, लकड़ी का, ये तमाम चीज़ों की सप्लाई आपके भंडारे के लिए, खाने पीने का, बाल बच्चों के लिए दूध दही, और फिर ये मिठाई, फल फूल, तमाम मंडी बाजार के लोग, तमाम किस्म के सामान, सबका इस मेले में सहयोग। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामना। ये देखो इतने बड़े मेले के लिए सबके लिए पानी का, बिजली का इंतजाम हमारे तमाम सेवादार भाई बहन यहाँ महीनों पहले से आकर के डटे रहे तमाम जिलों से, और सबके लिए पानी का, बिजली का इंतजाम, बिजली वाले, टेंट वाले, राउटी वाले, ये मंच में फिर इतने लाउड स्पीकर का इंतजाम, जगह जगह भोजन भंडारा। इतनी गर्मी में सुबह से लेकर शाम तक चूल्हे के सामने आग में जलना, सबके लिए भोजन प्रसाद बनाना, सब लोगों ने कितना सहयोग दिया, कितनी मेहनत। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते। सबके लिए हमारी शुभकामना है, सबके लिए मुबारकबाद है, और सबके लिए हम गुरु महाराज के श्री चरणों में दया दुआ आशीर्वाद की भीख मांगते। हमारे देखो मीडिया के लोग, तमाम पत्र पत्रिकाओं में बराबर आ रहा है इस संदेश का प्रचार करने के लिए। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, और फिर तमाम लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं हर तरह से। इसका प्रचार प्रसार, फैलाव, विस्तार, पूज्य महाराज जी का ये जो संदेश जन जन तक पहुँचे, उनकी अपील, इसमें सबका योगदान, सहयोग, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो अब